रेखा एक अनाथालय चलाती है। रास्ते से गरीब अनाथ बच्चों को वो अपने अनाथालय पर ले आती है और उन्हें रहने की जगह और खाना देती है। साथ साथ वो बच्चों को पढ़ाती भी है। इसीलिए सारे बच्चे रेखा से बहुत प्यार करते हैं। आप बहुत अच्छे हो। हमें रास्ते में खाना नहीं मिलता था, रहने की जगह भी नहीं थी, बारिश में भीगना पड़ता था। मुझे पता है बेटा, मैं तुम लोगों का दुख समझती हूँ, इसीलिए तो मैंने ये अनाथालय खोला है। लेकिन क्या रेखा मैम? कुछ नहीं बच्चे, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। मैं कुछ भी करके तुम लोगों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करूंगी। रेखा ने अपने आंसू पोंछ लिए, लेकिन मन ही मन वो घबराई हुई थी। उसके अनाथालय में फंड की कमी थी, बस एक ही दिन का खाना बचा हुआ था। उसके बाद क्या होगा ये रेखा को भी नहीं पता था। वो इन बच्चों को भूखे नहीं देख सकती थी। उसका दिल दर्द से फटा जा रहा था। तभी रेखा की बहन सीमा ने उसे कॉल किया। हाँ बोल, क्या बात है? तुझे पता है ना, एक हफ्ते में मेरी शादी है। हाँ पता है, लेकिन मुझे क्यों कॉल कर रही है? मैं सोच रही थी कि तेरे साथ साथ तेरे अनाथालय के बच्चों को भी बुला लूं। कल आ जाए यहाँ, एक हफ्ते तक अनाथ बच्चों को खाना मिल जाएगा। सीमा ने फोन काट दिया। रेखा बहुत खुश हुई। एक हफ्ते तक मुफ्त में खाने का इंतजाम हो जाएगा और इन एक हफ्ते में रेखा फंड के लिए कुछ न कुछ इंतजाम तो कर ही लेगी। रेखा ने सारे बच्चों को तैयार होने के लिए कह दिया। बच्चे बड़े खुश हो गए। अरे वाह, जिंदगी में पहली बार शादी में जाएंगे। अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे, कितना मजा आएगा। उधर सीमा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने ऐसे ही बच्चों को नहीं बुलाया था। उसके पीछे एक कारण था। सीमा का पति अमित बहुत शातिर था। उसने सीमा से कहा, अरे सीमा, शादी में बहुत खर्चे हैं। शादी में कितना कुछ काम होता है, उसके लिए अलग से लोग रखना पड़े तो मुश्किल हो जाएगा। आप चिंता क्यों कर रहे हो? मेरी अनाथालय वाली बहन है ना। आप देखिए मैं क्या करती हूँ, कैसे मुफ्त में काम करने वाले मजदूरों को यहाँ लाती हूँ। उसी के बाद सीमा ने रेखा को कॉल किया था। सीमा रेखा की खुद की बहन नहीं थी। सीमा के माता पिता रेखा को रास्ते से उठाकर लाए थे, लेकिन सीमा रेखा को पसंद नहीं करती थी। इसीलिए माता पिता के मरने के बाद ही उसने रेखा को घर से भगा दिया था। रेखा बेचारी रास्तों पर भटकती रही और वहीं पर वो कुछ अनाथ बच्चों से मिली। वहीं से उसे अनाथालय खोलने का आइडिया आया और आज वो अपने अनाथालय के बच्चों को लेकर सीमा की शादी में जा रही है। उसे भनक भी नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। रेखा बच्चों को लेकर सीमा के घर चली गई और सीमा से कहा, सीमा, मुझे नहीं पता था कि तू इन अनाथ बच्चों के लिए इतना सोचती है। वो तो सोचना ही पड़ेगा, तेरी तरह ये बच्चे भी अनाथ जो हैं। खैर, तुम सभी के लिए कमरे का इंतजाम कर रखा है मैंने, आओ मेरे साथ। सीमा बच्चों को लेकर शौचालय के पास वाले कमरे में चली गई। वहाँ शौचालय से बहुत ही ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। रेखा ने कहा, यहाँ तो बाथरूम से दुर्गंध आ रही है, यहाँ हम कैसे रहेंगे? यहीं पर रहना होगा और कोई कमरा खाली नहीं है। बाकी के कमरे वीआईपी लोगों के लिए रखे गए हैं। अनाथ गरीब बच्चों के लिए तो ये कमरा काफी है। उन अनाथ बच्चों में से एक 5 साल की लड़की थी। उसका नाम था पूजा। पूजा ने कहा, रेखा मैम, कुछ ही दिनों की तो बात है, हम रह लेंगे। ये हुई ना बात। चलो बच्चों, मेरे साथ आओ। क्या हमें खाना मिलेगा? हाँ, खाना मिलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ काम है तुम लोगों के लिए। सीमा बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में गई और कहा, इस कमरे को जल्दी से साफ कर दो, शाम को कुछ गेस्ट आने वाले हैं, वो इसी कमरे में रहेंगे। लेकिन सीमा, बच्चियों से क्यों काम करवा रही है? अरे खाना मिलेगा इसके बाद, खाने के लिए थोड़ा बहुत काम तो करना ही होगा ना। खाने के बारे में सुनकर सारे बच्चे काम करने के लिए राजी हो गए। सीमा ने रेखा से कहा, रेखा तू चल मेरे साथ, तेरे लिए दूसरे काम है। अपनी बहन की शादी में इतना तो करेगी ना। रेखा कुछ नहीं बोल पाई। वो बच्चों को बढ़िया खाना खिलाने का वादा करके यहाँ लाई थी, इसीलिए वो भी सीमा के कहने पर काम करने लगी। शाम हो गई। शाम हो गई है, हम सुबह से काम कर रहे हैं, हमें किसी ने खाना नहीं दिया। हाँ पूजा दीदी, हम